हेलो एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी पेज नंबर 190 में एनसीईआरटी में। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। इसका मतलब क्या हुआ? कोई पर्सन है जिसकी मायोपिक आई है, ठीक है, मायोपिक डिफेक्ट है उसकी आई में, और वो कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर, मतलब इससे दूर वो नहीं देख सकता साफ। ठीक है, वैसे तो एक नॉर्मल आई होती है वो इन्फानाइट तक देख सकती है ना, क्लियर, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मायोपिक आई है और ये 1.2 मीटर के बाद नहीं देख पा रही। तो कह रहा है व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रीस्टोर द प्रॉपर विजन। देखो हमें ये तो पता है कि मायोपिक आई है तो हमारे पास कनकेव लेंस यूज़ होगा, इतनी बात तो सभी को क्लियर है। ठीक है, अगर कनकेव लेंस यूज़ हो रहा है लेकिन वो कितनी फोकल लेंथ का यूज़ होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा, कितना, अगर मैं चलो पावर की बात करूँ तो कितने डायोप्टर में यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही समझते हैं। ठीक है, देखो मैं इसका एक रफ डायग्राम अगर बनाऊँ, मान लो ये आई है आपके पास, और देखो इन्फिनिटी से जब आती हैं रेज, है ना, इन्फिनिटी से आती हैं तो ये मतलब क्या, जो दूर से आती हैं, ठीक है, दूर से जो रेज आती हैं, ऑब्जेक्ट दूर है तो वो क्या होंगी, पैरेलल रेज आती हैं। ठीक है, तो जो मायोपिक आई होती है वो हमें पता है वो क्या होता है, रेटिना पे इमेज नहीं बना पाता लेंस। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे आया होगा। ठीक है, और मायोपिक आई में क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है इन्फानाइट की बजाय कहीं और शिफ्ट हो जाता है। मतलब जैसे इन्होंने बोला है कि 1.2 मीटर से दूर वो नहीं देख सकता, मान लो ये 1.2 मीटर की दूरी है इसकी, 1.2 मीटर की, तो यहाँ तक देख सकता है वो, इसके बाद का नहीं देख सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम फोकस यहाँ करवाएं, यही मतलब है इसका, तो तभी हम देख सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस होता कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। मान लो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, अब कनकेव लेंस लगाया। ठीक है, तो कनकेव क्या करता है, इनको डाइवर्ज कर देता है, यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ये रेज ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, डाइवर्ज होने से क्या होगा, जब तो ये इसको रेटिना पे बना देता है इमेज। ठीक है, रेटिना पे बन गई तो हमें दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको भी तो कहीं फोकस किया होगा उसने, वो कहाँ करता है, जो मायोपिक आई का फार पॉइंट बन चुका है। फार पॉइंट क्या बन चुका है, 1.2 मीटर, उसे 1.2 मीटर तक का दिख सकता है, इन्फिनिटी का नहीं दिख सकता। और फार पॉइंट एक नॉर्मल आई का क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अब क्या होता है, जब आप इसको बैक ट्रेस करोगे, जो डाइवर्ज हुई थी रेस इनको आप बैक ट्रेस करोगे तो ये कहाँ मिलेंगी, आगे उस पॉइंट पे ही मिलेंगी जो कि 1.2 मीटर है। समझ रहे हो आप, क्वेश्चन को समझो कि हुआ क्या। ठीक है, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, इन्फिनिटी पे। अगर एक तरह से देखा जाए, अगर मैं यहाँ से लगाऊँ, इस लेंस से जो ऑब्जेक्ट है वो है इन्फिनिटी पे, तो यू हो गया इन्फिनिटी, और ये माइनस में होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। समझ रहे हो ये सब। उसके बाद इसको कहाँ फोकस करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी इस लेंस के लिए इमेज। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना होगा, ये 1.2। अब देखो कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो आपने यहाँ से यहाँ तक लगाया था, ये मतलब क्या है, ये इसके पास ही तो है बिल्कुल। जब स्पेक्स लगता है तो वो इसके पास ही तो होता है, बिल्कुल ही मामूली सा डिस्टेंस का फर्क होता है। ठीक है, तो ये कितना होगा, v जो है हमारे पास, ये फार पॉइंट 1.2 मीटर, ये v बन जाएगा इसका। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस लेंस को फोकस कहाँ करना है ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट पे, इमेज यहाँ बनानी है अब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास v, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ v हो गया 1.2 मीटर, और ये भी माइनस का ही क्योंकि इस साइड ही बन रही है इमेज। समझ रहे हो इतनी बात, ये भी माइनस का ही होगा, क्लियर है इतनी बात। तो ये दो चीज़ें आपको पता है तो आप फोकल लेंथ तो निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंस का। ठीक है, और यहाँ से हमें अभी पता चला u कितना है, माइनस इन्फिनिटी, और v कितना है हमारे पास, माइनस का 1.2 मीटर। समझ गए हो ना ये चीज़, क्योंकि ये लेंस से इधर ही है ना इतना पॉइंट, ये चीज़ मैं समझा रहा था आपको। ठीक है, तो ये कितना होगा आपके पास 1.2। ये जो फार पॉइंट हमने आई का बनाया था ना, ठीक है, ये मैंने वैसे ही बनाया है यहाँ लेंस दिखाने के लिए थोड़ा दूरी पे। वैसे तो आपको पता है ना ये बिल्कुल ही साथ में ही लगा होता है, तो ये यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ ये एक ही बात है। समझ रहे हो ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो लेंस है ये वैसे ही हमने डायग्राम में इतनी दूर बना दिया, वैसे तो ये बिल्कुल आई के पास ही होता है। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी रहेगा, आई से इन्फिनिटी है तो इस लेंस से भी इन्फिनिटी रहेगा, और इस आई से फार पॉइंट 1.2 है तो इस लेंस से भी क्या होगा, 1.2 ही रहेगा। समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, उसके बाद देखो ये चीज़ें हमें पता है तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 1/v, ये है माइनस का 1.2 मीटर, और ये कितना है, माइनस का इन्फिनिटी। अब समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी होता क्या है, जीरो होता है, तो ये टर्म तो हो गई जीरो। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ 1 अपॉन में माइनस के 1.2, 1/f। क्लियर, तो f कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1.2 मीटर। इंटर मतलब क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे ना, f ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, माइनस का 1.2 मीटर आ गया। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो अगर f निकाल दिया है तो
ठीक है, यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हो कि जो हम यूज़ करेंगे इसमें वो कनकेव लेंस यूज़ होगा। ठीक है, कौन सा लेंस होता है ये? कनकेव लेंस, जो कि डाइवर्जिंग लेंस भी हम इसको बोलते हैं। ये लेंस यूज़ होगा आपके पास। क्लियर? और कितनी फोकल लेंथ का? 1.2 मीटर की फोकल लेंथ का, माइनस की 1.2 मीटर की फोकल लेंथ का। ठीक है, और अगर अब इसकी पावर भी बताना चाहते हो तो पावर का भी फॉर्मूला पता है आपको। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में एफ इन मीटर्स, तो मीटर में ये फोकल लेंथ तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 में माइनस के 1.2, और इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो ये 10 नीचे आएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, 10 पॉइंट हटाएंगे तो। ठीक है, तो ये 10/12 हो जाएगा, माइनस के ही। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 5 10, 2 6। ठीक है, और इसको डिवाइड कर लो, 5 ये रहा, 6 तो नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, 1 0 आ जाएगी। 6 8 48, 2 0, 6 3 18, 2 फिर फर्दर, मतलब ये आ गया आपके पास माइनस का 0.83 डायोप्टर की क्या आ गई? पावर आ गई। समझ रहे हो? सिंपल सी बात थी या नहीं? ठीक है, तो इसको देख लेना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।